तो दोस्तों NSDL का IPO एक ऐसा IPO जिसका हम सभी लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, बट वो दिन दोस्तों अब आ चुका है, क्योंकि ये जो IPO है वो आपको 30 जुलाई से ओपन होते हुए नज़र आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस IPO के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में दोस्तों इसके GMP को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये IPO अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो ये अनलिस्टेड मार्केट से लगभग आपको 20 से 22% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। इसलिए ये जो IPO होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो आई होप दोस्तों कि जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं वो NSDL को तो अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है जिसका काम शेयर यानी इक्विटी, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड जैसे सिक्योरिटीज को डिजिटल यानी डीमेट फॉर्मेट में सेव करना है। यानी दोस्तों इस कंपनी को आप शेयर मार्केट के बैंक की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रोकर से जो भी स्टॉक्स को परचेज या फिर सेल करते हैं, आपका जो ब्रोकर है आपका शेयर इन्हीं दो कंपनी के पास स्टोर करके रखता है, एक NSDL एंड दूसरा CDSL। बट अभी दोस्तों अगर बात करें हम NSDL के बारे में तो ये कंपनी इंडिया की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी कंपनी है। इसीलिए अगर बात करें इस कंपनी के सर्विस के बारे में तो ये कंपनी दोस्तों बहुत तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे डीमेट अकाउंट हैंडल करना, जो भी आपका सिक्योरिटीज या फिर इक्विटी हो गया उसको ट्रांसफर करना, कॉर्पोरेट एक्शन को हैंडल करना या फिर ई-वोटिंग जैसा सुविधा प्रोवाइड करना। ये सारे काम दोस्तों इन्हीं कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाता है। वहीं अब अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 12% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ना ही दोस्तों इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिला है, बल्कि अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वो भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 24% के आसपास है, जो काफी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। यानी कंपनी दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो काफी अच्छी है। इसीलिए इसका ROE 17%, ROCE 22%, EBITDA 34% एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो वो भी लगभग 17% के आसपास है। बट बात दोस्तों करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो ये कंपनी बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल कोई कर्ज नहीं है। यानी ये जो कंपनी है वो एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, जो इसके फंडामेंटल के लिए और एक काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल तो दोस्तों काफ़ी सॉलिड है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि क्या ये जो कंपनी है अपना IPO हमें सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग सीधा इस कंपनी को कंपेयर करेंगे इसके कंपटीटर CDSL से। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी P रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों NSDL का जो P रेशियो रखा गया है वो ऑलमोस्ट 46 के आसपास है, जबकि अगर CDSL का P रेशियो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 68 के आसपास है, जो देखा जाए तो NSDL से काफ़ी बेटर है। एंड ना ही दोस्तों NSDL केवल P रेशियो वाइज अच्छी है, जबकि अगर आप इसका रेवेन्यू या फिर नेट एसेट वैल्यू देखते हैं तो वो भी CDSL के मुकाबले आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो कंपनी है अपना IPO CDSL से काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसीलिए दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है, क्योंकि इस IPO के बाद भी इस IPO में इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना IPO एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। एंड वैसे भी देखा जाए तो अनलिस्टेड मार्केट से ये जो कंपनी है अपना IPO 22% के डिस्काउंट में लेके आ रही है, क्योंकि फिलहाल इसका प्राइस बैंड लगभग 800 रुपये के आसपास रखा गया है, जबकि अनलिस्टेड मार्केट में इसके एक शेयर का प्राइस लगभग आपको 1000 के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अनलिस्टेड मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए या फिर इसके पीर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो IPO है वो हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें इस IPO की डिटेल के बारे में तो ये जो IPO है वो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 760 रुपये से लेकर 800 रुपये पर शेयर तक रखा गया है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए एडिशनल 76 रुपये का छूट भी दिया गया है।
यानी जनरल लोगों के लिए इसका जो शेयर प्राइस रखा गया है वो 800 रुपये के आसपास है, जबकि अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए एडिशनल 76 रुपये का छूट दिया गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 4011 करोड़ के आसपास होगा, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होगा। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ के तहत ये कंपनी कोई भी फ्रेश इशू लेकर नहीं आ रही है, जो देखा जाए तो एक निगेटिव बात है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा होगा वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 18 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,400 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो फिलहाल रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 4011 करोड़ के आसपास है, जिसमें से ऑलमोस्ट 14 से 3 करोड़ का जो फंड है वो दोस्तों रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एचएनआई का कोटा जो है वो 15% के आसपास रहने वाला है एंड क्यूआईबी का जो कोटा है वो दोस्तों 50% के आसपास रहने वाला है। इसलिए एचएनआई की तुलना में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए। वहीं ये आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है 5 अगस्त को आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 5 अगस्त को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों अगर फाइनली करें लिस्टिंग डेट का, तो इस आईपीओ का जो लिस्टिंग होगा वो दोस्तों 6 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त को ये जो आईपीओ है फाइनली मार्केट में आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगी। इसीलिए दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी दोस्तों रिसेंट जीएमपी के मुताबिक अगर आपको इस आईपीओ का एक भी अलॉटमेंट मिलता है तो उस अलॉटमेंट पे लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब आपको एक लॉट पे इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर अभी इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है तो मे भी अभी आगे इसके ग्रे मार्केट में और डिमांड बढ़ सकता है। इसलिए लिस्टिंग गेंस के लिए तो हमें इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो आई होप दोस्तों कि सीडीएसएल को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो हर साल अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डबल करने के लिए जानी जाती है। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपने अभी तक सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल का फुल कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता लग जाएगा इन दोनों कंपनी में से बेटर कंपनी कौन सी है। बट फिलहाल अभी के लिए बात करें तो सीडीएसएल हर साल अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करने के लिए जानी जाती है। एंड ये भी दोस्तों जो एनएसडीएल कंपनी है वो सीडीएसएल का कंपटीटर है। एंड फिलहाल डिपॉजिटरी मार्केट में यही दो कंपनी जो है वो मार्केट को लीड करती है। इसलिए फिलहाल देखा जाए तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है एंड आगे भी इंडिया के कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड उस ग्रोथ को राइड करने के लिए आपके पास यही दो कंपनी है, एक सीडीएसएल दूसरी एनएसडीएल। एंड फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जिस निश में या फिर जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री अभी इंडिया में अपने स्टार्टिंग फेज पे ही है, यानी अभी भी आगे आपको काफ़ी इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों और भी अच्छा रहने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल का फुल कंपैरिजन देखना ना भूलें।